हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी लॉ और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं कंपनी लॉ का। वो है की मैनेजरियल पर्सन, जिसको शॉर्ट में KMP बोला जाता है। की मैनेजरियल पर्सन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा डायरेक्टर वाला चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है और कंपनी लॉ शुरू से एंड तक करनी है तो प्लेलिस्ट पूरी जरूर देखें। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है कंपनी लॉ की तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाए, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो की मैनेजरियल पर्सन यानी कि KMP, द कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट्स दैट सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज। KMP की मैनेजरियल पर्सन यानी कि पर्सन की बात चल रही है, मैनेजर लेवल के, और की यानी कि वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो वो सभी कंपनी में KMP होने चाहिए या नहीं, या कुछ सर्टेन क्लासेस कंपनी में KMP होने चाहिए, उस बारे में बता रहा है। तो सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनी हैव टू अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सन यानी कि KMP। तो कुछ क्लासेस की कंपनी को KMP अपॉइंट करना चाहिए। अब कौन कौन सी क्लासेस की कंपनी है आगे पढ़ेंगे। KMP जो होते हैं वो कौन होते हैं? KMP एक डायरेक्टर लेवल का ग्रुप होता है। सो KMP इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन चार्ज ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। जो कंपनी होती है ना उसका ऑपरेशन KMP ही चलाते हैं। आपको पता है शेयर होल्डर तो केवल मीटिंग में आते हैं ना, एनुअल जनरल मीटिंग AGM या EGM में आते हैं, फिर कंपनी को तो डायरेक्टर संभालते हैं। अब वो डायरेक्टर में से ही एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें से ही KMP बन जाता है। कुछ लोग जो है उनको KMP की मैनेजरियल पर्सन बोला जाता है। वही कंपनी को ऑपरेट करते हैं, वही कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। उन्हीं के ऊपर कंपनी की जो है बहुत सारी एक्टिविटीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी जो है स्मूथली फंक्शनिंग करती रहे, अच्छे से काम करती रहे, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। ओके, दे आर एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज होते हैं लेकिन इनके पास में एसेंशियल फंक्शनैलिटीज होती हैं और इनको रूल्स दिए जाते हैं, यानी कि कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, इसीलिए बोला हुआ है कि मैनेजरियल पर्सन KMP। ओके जी। सो KMP जो होते हैं उनकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 2 और उसके सबसेक्शन 51 के अंदर। क्या डेफिनेशन दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है KMP की मैनेजरियल पर्सन की। इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है? तो एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CEO। नाम तो सुना होगा, काफी मूवीज वगैरह में, वीडियोस वगैरह में आपने सुना होगा कि ये हमारी इस कंपनी का मैं CEO हूं, है ना, CEO हूं। तो आपने KGF में भी सुना होगा, है ना, CEO हूं, आई एम CEO ऑफ इंडिया। जब वो प्रधानमंत्री से मिलने जाता है तब बोलता है ना, एक जना बोल रहा होता है किसी कंपनी का CEO कि आपका, मैं भी CEO हूं, कहाँ का? कि इंडिया का, बोलता है ना। तो ऐसे रॉकी भाई, तो वैसे के वैसे आपने CEO काफी जगह सुना होगा, उसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके अलावा एक आपने सुना होगा MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये दोनों ही जो होते हैं मैनेजर लेवल, डायरेक्टर लेवल के होते हैं और ये KMP माने जाते हैं। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी या CS, कॉमर्स के अंदर लोग CS भी करते हैं ना, उनमें कंपनी लॉ अधिकतर बच्चों के होता ही है CS के अंदर, तो ये भी एक KMP होता है, की मैनेजरियल पर्सन होता है कंपनी के अंदर, क्योंकि ये होल टाइम डायरेक्टर होते हैं। WTD, होल टाइम डायरेक्टर, ऐसे डायरेक्टर्स जो कंपनी में होल टाइम, फुल टाइम काम करते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, CEO, CFO, ठीक है। तो कंपनी फाइनेंशियल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी कौन होते हैं? की मैनेजरियल पर्सन माने जाते हैं। इसके अलावा सच अदर ऑफिसर्स, इसके अलावा कोई और ऑफिसर्स जिनको बोर्ड बोल देता है कि ये KMP है और डायरेक्टर लेवल के हैं। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, वो बोल देते हैं भैया ये डायरेक्टर लेवल के हैं और इनको KMP मानो, तो हम मानेंगे। इसके अलावा अगर एक्ट कोई और ऑफिसर को प्रिस्क्राइब कर देता है तो भी हमें मानना पड़ेगा। तो अभी आप याद रखेंगे CEO, MD, CFO, CS, होल टाइम डायरेक्टर, WTD। तो ये नाम याद रखिए, ये की मैनेजरियल पर्सन होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। अब आते हैं भैया कि ये जो कंपनी है, कौन सी कंपनीज को रिक्वायर्ड होते हैं कि वे अपॉइंट करे की मैनेजरियल पर्सन को, KMP को। तो यहां पर हमारा लगता है सेक्शन नंबर 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 203। ये हमें बताता है, ये हमें प्रोवाइड करता है दैट सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज मस्ट अपॉइंट KMP। कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी को KMP अपॉइंट करनी चाहिए। KMP के अंदर आपका MD आ गया, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, CEO आ गया, और कंपनी का CS, कंपनी सेक्रेटरी आ गया, CFO आ गया, इसके अलावा आपका होल टाइम डायरेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये जो है
ये KMP होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा। और सेक्शन नंबर 203 बोलता है कि सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज को जो है KMP अपॉइंट करना पड़ता है। लेकिन ये सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज कौन सी है, ये हमें दे रखा है रूल्स 2014 के अंदर, जो कंपनीज रूल्स 2014 आए थे उसके अंदर। तो उसका रूल नंबर जो 8 है वो हमें बताता है, रूल नंबर 8 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन मैनेजरियल पर्सन के ऊपर रूल नंबर 8 है। इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार काम आता है। ये रूल हमें बताता है कि KMP जो है किस किस कंपनीज को अपॉइंट करना होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसके शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो लिस्टेड कंपनी होती है। और ऐसी कंपनी को KMP की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करने पड़ते हैं। इसके अलावा एक पब्लिक कंपनी, ये लिस्टेड कंपनी तो हो गई पब्लिक, इसके अलावा एक पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ₹10 करोड़ और मोर, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल PUSC पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ कम से कम या उससे ज्यादा हो, तो उसे भी KMP अपॉइंट करना पड़ेगा। एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो उसे KMP अपॉइंट करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, रूल नंबर 8 ऑफ कंपनीज रूल 2014 अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर के ऊपर जो लगता है वो हमें बताता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी को KMP अपॉइंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उनको KMP अपॉइंट करना पड़ेगा। मान लेते हैं किसी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 9 करोड़ है, तो क्या उसे KMP अपॉइंट करना पड़ेगा? नो। ओके, लेकिन अगर वो लिस्टेड है तो यस। ओके जी, आगे चलते हैं हम यहां पर, और मैं आपको बताता हूं कि KMP को अपॉइंट करने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग के अंदर, यानी कि BRIN-BOD है ना। शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था ना, बोर्ड रिजोल्यूशन इन BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करता है और फिर KMP को अपॉइंट किया जाता है। जो KMP अपॉइंट करता है, एक बार जो भी KMP अपॉइंट करेगा वो किसी दूसरी कंपनी में उस टाइम डायरेक्टर नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी को छोड़ करके, एक्सेप्ट सब्सिडरी कंपनी। तो मेन कंपनी में यानी कि आपकी जो होल्डिंग कंपनी है उसमें डायरेक्टर है, सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर है, वो सेम ही बंदा, तो वो KMP बन सकता है। लेकिन मेन कंपनी के अलावा सब्सिडरी को छोड़कर दूसरी किसी कंपनी में उस पीरियड में वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। इसके अलावा द बोर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग द वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ KMP, की मैनेजरियल पर्सन की वैकेंसी अगर खाली हो जाती है तो BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको वैकेंसी को फिल करेगा विद इन 6 मंथ ऑफ वैकेंसी। आज के दिन अगर किसी KMP मैनेजरियल पर्सन ने अगर जो है जॉब छोड़ दी या किसी वजह से उसकी वो चला गया और वैकेंसी आ गई है, तो उसको रिक्रूट करना पड़ेगा, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा। ओके, अ कंपनी कैन अपॉइंट, कंपनी जो है अपॉइंट कर सकती है, रीअपॉइंट भी कर सकती है अ पर्सन एज अ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। कोई MD है और उस या तो नए MD को अपॉइंट कर सकती है न्यू, और या फिर रीअपॉइंट भी कर सकती है, वो रिटायर हो गया उसको वापस रीअपॉइंट कर दिया। लेकिन रीअपॉइंट जो है उसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैनेजर वगैरह जो होते हैं उनको रीअपॉइंट मैक्सिमम 5 ईयर के लिए किया जा सकता है, इससे ज़्यादा के लिए रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ओके, तो आई होप आपको KMP की मैनेजरियल पर्सन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से बता सकते हैं KMP सर्टेन कंपनीज को करना पड़ता है, सेक्शन नंबर 203। सर्टेन कंपनीज दे रखी है हमको, रूल नंबर 8 ऑफ कंपनीज रूल 2014 मैंने अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर वाले रूल्स के अंदर। और इसके अलावा ये दो बताने के साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैनेजरियल पर्सन कौन कौन होते हैं। इसके अंदर CEO, CFO, WTD, CS, MD, ये जो होते हैं लोग, ये कौन होते हैं? ये की मैनेजरियल पर्सन होते हैं। ओके, इतना अगर आप बता देते हैं और बोर्ड रेजोल्यूशन के बारे में बता देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर KMP के ऊपर क्वेश्चन आता है तो। आई होप आपको इस वीडियो से, इन लेक्चर से मदद मिलती होगी। प्लीज़ आप भी हेल्प करें और स्टूडेंट्स की शेयर करें और लाइक कर दे अगर आपको पसंद आया है, सब्सक्राइब कर दे अगर ऐसे ही और आपको लेक्चर्स चाहिए तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।